नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आधिकारिक तौर पर 25 अगस्त से शुरू होगी मणिमहेश यात्रा, बेहतर व्यवस्था पर फोकस। श्री मणिमहेश यात्रा आधिकारिक तौर पर 25 अगस्त से शुरू होकर 20 सितंबर तक जारी रहेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से अलग अलग सेक्टरों में अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। विशेष स्नान पर्वों को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा के दौरान 28 अगस्त को रक्षाबंधन स्नान और इसके बाद श्रावण पूर्णिमा तथा जन्माष्टमी के स्नान को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और पर्वतारोहण दलों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति विभाग के कर्मचारी भी विभिन्न पड़ाव पर अपनी सेवाएं देंगे। हिमाचल में बनी 83 दवाओं समेत देश में 239 के सैंपल जांच में फेल, वापस मंगवाया जाएगा स्टॉक। हिमाचल प्रदेश में बनी 83 दवाओं समेत देश भर में 239 दवाओं के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। जुलाई के ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से करवाई 40 सैंपलों की जांच में हिमाचल की 12 दवाओं के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए। राज्य प्रयोगशालाओं में 199 सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें 71 सैंपल हिमाचल बनी दवाओं के शामिल है। हिमाचल के सोलन जिला में 56, सिरमौर में 9, ऊना जिला में 5 और कांगड़ा जिला में 3 दवा कंपनियों के सैंपल जांच में फेल हुए हैं। हिमाचल में बाप बेटी का कमाल, एक ही क्लास में पढ़कर बेटी बनी टॉपर, पिता ने हासिल किया तीसरा स्थान। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इस कहावत को सच कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के अंतर्गत आते आलमपुर निवासी प्रवीण राणा और उनकी 23 वर्षीय बेटी अंशिका राणा ने। इस पिता पुत्री की जोड़ी ने न केवल एक ही कक्षा में बैठकर कानून की पढ़ाई की, बल्कि शानदार सफलता हासिल कर समाज के सामने एक बड़ी मिसाल कायम की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 3 वर्षीय LLB के अंतिम परिणाम में बेटी अंशिका ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि पिता प्रवीण राणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सिरमौर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राजीव बिंदल ने सरकार को घेरा, बोले लापरवाही स्वीकार नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सिरमौर जिला में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रदेश सरकार और प्रशासन को घेरा। उन्होंने कहा कि नाहन और पांवटा साहिब के आसपास लगातार हो रही चोरियों ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। दिन दहाड़े घरों में घुसकर नकदी और गहने चोरी किए जा रहे हैं। छोटे वाहनों को चोरी करना व वाहनों के टायर खोलकर ले जाना आम बात हो गई। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को कहीं न कहीं नशे के बढ़ते प्रचलन से जोड़कर भी देखना आवश्यक है। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर फिर लगेगा टोल का झटका, डोहलू नाला और टकोली प्लाजा होंगे शुरू। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर सफर करने वाले वाहन चालकों को जल्द ही एक बार फिर अतिरिक्त टोल चुकाना पड़ेगा। कुल्लू जिला में डोहलू नाला और मंडी जिला के टकोली टोल प्लाजा को दोबारा शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल टनल से सफर बंद होने के कारण इन दोनों टोल प्लाजा पर शुल्क पहले निर्धारित दरों की तुलना में कम रहेगा। 4 लेन की स्थिति में सुधार के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब टोल वसूली व्यवस्था को भी सामान्य करने में जुट गया है। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर गड़ामोड़ा, बलोहो, टकोली और डोहलू नाला में टोल प्लाजा स्थापित है। आपदा के बाद डोहलू नाला व टकोली टोल प्लाजा को बंद रखा गया था। 4 लेन की स्थिति में सुधार के बाद दोनों स्थानों पर टोल व्यवस्था को नियमित करने की तैयारी है। मौजूदा समय में आपदा के बाद क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और पुनर्स्थापना के कई कार्य चल रहे हैं।